अलग परिवार से जुड़े हुए सभी साधक, अलग परिवार के सदस्य व परमात्मा में आस्था रखने वाले जितने भी श्रोता इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से अमरक। शक्ति, परमात्मा, आस्था, भावना, तरह तरह के अनुष्ठान, सिद्धियां क्या हैं? क्या है ये इतने सारे नाम? काम धंधा पाने के लिए भटकते लोग, पैसा कमाने के लिए जगह जगह जाकर पूछा पड़वाते हुए लोग, पूछ रहे, उनको ऐसे ऐसे रास्ता दिखाते लोग, घर में ये कलर बना दो, गेट यहाँ लगाना, गेट पे शेड पे ये कलर कर दो, शटर पे ये कर दो, मकान के गेट पे ये कलर कर दो, ये मकान की चौखट पे लगा दो, ये मकान के अंदर लगा दो, ये पहन लो, कारोबार चलेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, धन बरसेगा। ऐसे भ्रमित करके लोगों ने लोगों की बुद्धि हर ली। अज्ञानता के विवश होकर लोग भटक रहे, कर्मों पे ध्यान नहीं, बीमारियां हो रही, आत्माओं को आत्माओं से इलाज, शमशान में बलि दिलवा रहे लोग, चौराहे पे शराब चढ़वा रहे लोग, शमशान में शराब चढ़वा रहे, यहां तक कि कई मंदिरों में देखा, मंदिरों में शराब चढ़वा रहे, बलि दिलवा रहे लोग, न जाने कैसी कैसी क्रियाएं करवा रहे लोग। 20 साल पहले अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान का साक्षात्कार हुआ। उससे पहले मैं भी ये सोचता था कि इन नगों में परमात्मा, ये कलर करवाए, ये करे, इस दिशा में मुंह मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मैं भी ऐसा ही सोचता था। 5 दिसंबर 2002 अलग पुरुष का साक्षात्कार हुआ। उसने मुझे ये सिद्धि दी, ध्यान का पाठ पढ़ाया, रोगों के बारे में बताया, मुक्ति का रास्ता दिया, मोक्ष तक जाने का रास्ता दिया। शक्ति क्या है? परमात्मा क्या है? क्या भगवान बलि देने से खुश होते? क्या भगवान शराब चढ़ाने से खुश होते? क्या भगवान भजन गाने से खुश होते? क्या भगवान रिझाने से खुश होते? क्या भगवान की तस्वीर प्रतिमा में ऐसे मीठा लगाने से खुश होते? ना, ये भ्रम पैदा कर दिया ऐसे लोगों ने, जिससे बाहर आना आज के समाज में मुश्किल हो गया लोगों का। किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी पंथ के हों, अपने रास्ते पे कोई ठीक नहीं खड़ा। सभी उल्टी सीधी क्रियाओं में गए हुए और मन की उत्पत्ति कर रहे, लोभ लालच में बढ़ गए। किसी भी चीज का समय निश्चित नहीं, खाने का नहीं, सोने का नहीं, कमाने का नहीं। परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो। परमात्मा तो गेट पे 2 इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, वो है परमात्मा। अरे काले घोड़े की नाल होती है, उसको लगा देते हैं, कैदे नजर नहीं लगेगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, उस पर भूत का मुंह लगा दिया। भगवान की फोटो क्यों नहीं लगाई? भगवान की कृपा हो तो क्या गलत शक्तियां प्रभाव डालेंगी? क्या नजर लग जाएगी? भूत की लगा दी। कहां जा रहे आप? किस दिशा में दौड़ रहे आप? महाराज जी रात को 2:30 बजे 5 दिसंबर को मेरे पास आए थे। मैं शरणागत हो गया। उन्होंने मुझे ये सिद्धि दी और रात को कभी कभी मुझे आके सूचित करते हैं। हर रोज़ मेरा 3 घंटे का ध्यान होता है। ये ध्यान नहीं है मेरा आंखें बंद करके यूं बैठ गया,
एकांत में चला गया और उन्होंने कुछ मुझे आदेश करना हुआ तो आके मुझे बता गए। मैं उनसे कभी सवाल जवाब नहीं करता, ना हम इतने बड़े के उनसे सवाल जवाब कर लें। उन्होंने जो सिद्धियां हमें दी ध्यान की, जिन बीमारियों पे शक्ति काम कर रही, उसमें कुछ भी चेंज करना है, कैसे स्थान को चलाना है, उसका आदेश दे जाते हैं। ऐसा ही आज हुआ, जो मैं इस रात को उठ के वीडियो डालने पे मजबूर हो गया। मैं आज दिन में मेरा टॉपिक ध्यान पे चलता रहा। क्या है ध्यान? समर्पण है ध्यान। तो ये सिद्धि किसकी? सनातन की। ये सिद्धि किसकी? शिव की। ये सिद्धि किसकी? पूरे ब्रह्मांड की। ये सिद्धि किसकी? पूरे ब्रह्मांड में इस पॉजिटिव एनर्जी को पाने की। ये सिद्धि किसकी? मुक्ति की। ये सिद्धि किसकी? मोक्ष की। ये सिद्धि किसकी? गोरख की। उसकी कृपा की। मैं लेटा ही था, आवाज लगी। ध्यान गोरख का बीज मंत्र है। इस सिद्धि के माध्यम से जब ध्यान में आ पाते हैं तो गोरख आपकी आत्मा को वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट आपकी सभी कोशिकाओं को जागृत करती, सभी इंद्रियों को जागृत करती, उनमें विकारों को हरती, उनको पॉजिटिव करती। आपके मस्तिष्क को, इसमें जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको पॉजिटिव करती। जब आप ध्यान में जाए, महाराज जी कहते हैं, दिनचर्या आपकी क्या रही हो, पर जब आप ध्यान में जाएं तो गोरख में रंग जाएं। पूरे परिवार से, काम धंधे से, बिजनेस से, लोभ लालच से, कुछ पाने की इच्छा को त्याग कर उसकी शरण में शरणागत हो जाएं। और जो आप पर कष्ट, जो आपत्तियां, जिनका आप सामना ना कर पा रहे हो, वो उसके आगे रख दें और उसकी शरण में सरेंडर हो जाएं। आपके शरीर में वाइब्रेशन होगी। ये शक्ति आपके विकार हरेगी, आपको पॉजिटिव रूप देगी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिकल साइंस बहुत बड़ी चीज़ है, औषधियाँ बहुत बड़ी चीज़ है, हम भी मानते हैं, हम भी खाते हैं। पर कई बार ऐसा कि आदमी सूखता जा रहा, बदन में दर्द बढ़ता जा रहा, शरीर में क्यों वजन महसूस कर रहा, दिमाग की संतुलन बिगड़ता जा रहा, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा। तो क्या है ये? क्या है ये? हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो गए। परमात्मा के एंटी ऐसे विकार, आत्मा के एंटी ऐसे लोग जो जिंदगी भर चाहत में जिए, दुष्कर्मी थे, न जाने क्या पाप किए, मुक्ति ना हो सके और भटकते रहे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे शरीर में आ गए। उनके साथ लगी हुई बीमारियां, जिन बीमारियों से वो मरे थे, उन बीमारियों का प्रभाव भी हमारे शरीर में दे दिया। और जब लोग चारों तरफ से परेशान होकर धक्के खाकर अलग के द्वार पर पहुंचे और ध्यान में आए, तो 2-3 ध्यान के बाद ही उनको फीलिंग हुई कि मुझे कुछ आराम है। तो क्या है ये? ये शक्ति मुक्ति की, मोक्ष की, शोध की, हमें पूरा सकारात्मक रूप देने की, ताकि हम शरीर छोड़ के जब जाएं तो मुक्ति हो, मोक्ष हो। कोई माने ना माने, 80% बीमार लोग गलत हवाओं के शिकार, नेगेटिविटी के शिकार। नहीं तो हमारी मेडिकल साइंस बहुत एडवांस,
केवल आपको शारीरिक रोग है तो जब भी दवाइयाँ काम कर जाती हैं, रिपोर्ट में आता है, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, आप ठीक होते हैं। हमारे वैज्ञानिक बहुत आगे बढ़े, अच्छे इलाज हैं, पर बरसों बरस दवाई खाते रहते हैं, रिपोर्ट में बीमारी आ गई जब भी ठीक नहीं हो रही। अगर हर इंसान की मुक्ति हो जाए, मान लेना इस बात को, मैं कहता हूं 80% धरती से रोग खत्म हो जाए। तंत्र विद्या पे एडमिनिस्ट्रेशन रोक लगा दे कि शमशान में रात को जाकर लोग कौन सी सिद्धियां करते हैं। क्या मतलब है भाई ये? अरे मंदिरों में बैठो, भगवान का नाम लो, उसका ध्यान लगाओ। शमशान में बलियां देते, बलि देते। शनिवार को देखो रात को 12-12 बजे भाई लोग क्या कर रहे, चौराहे में लोग उल्टी सीधी चीजें रख रहे, शराब चढ़वा रहे। ये कौन सी सिद्धि है भाई? ये गलत क्रिया है। परमात्मा शराब पीता, परमात्मा मांसाहारी है। कुछ लोग कैसी भी शक्तियां पाकर कल्याण कर रहे हैं, पर ज्यादातर लोग इन शमशान में नहीं जाते, बुराई बुरा कर रहे हैं। एक तो ऐसे कर्मों पर रोक लगे, और जो लोग शरीर त्यागे उनकी मुक्ति हो। मुक्ति कैसे होगी? जिंदगी भर ध्यान में रहें, सत्कर्म करें, दूसरे के दुखों में शामिल हों, दूसरे के दुखों को बांटें, हर आदमी के दुख को अपना दुख समझें, जन कल्याण की भावना जगाएं। मैंने बताया जैसे ध्यान गोरख का बीज मंत्र है। ध्यान से एक बीज अंकुरित होता है, और आपके शरीर का अंग अंग जब आप ध्यान में जाते हैं, आपकी आत्मा, आपके बॉडी के जितने सेल्स, जितनी कोशिकाएं, जितनी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां गोरख 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 के नाम का आह्वान करने लग जाएं। सोचना आप गोरख रंग में रंग गए। अंदर गोरख की ध्वनि 24 घंटे। आप कहीं भी बात कर रहे हो तो गोरख गोरख, अंदर से आवाज ही खत्म नहीं होगी। अरे लोगों का तो ये हाल है, ध्यान लगाते हुए तो कामों में डूबे रहते हैं। मैं कहता हूं हर काम करते हुए उसके ध्यान में रहें। कुछ भी काम कर रहे हैं पर यहां गोरख 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 की ध्वनि जागृत रहे। आज मेरा दिमाग, मेरी आत्मा इतना प्रेशर डाल दिया, ना दिन अभी लेट रहा था कि विवश हो गया रात को वीडियो डालूं। और जब ये गोरख गोरख आपकी इंद्रियां बोल उठें, समर्पण होना पड़ेगा, गंध से बाहर आना पड़ेगा 1 घंटे के लिए। फिर जन कल्याण की भावना जागेगी, दूसरों का दर्द अपने अंदर लेने की भावना जागेगी, और मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। फिर अलख परिवार में जुड़े हुए सदस्य भाई जागो, अलख जगाओ, लोगों को बताओ, लोगों को सिखाओ। तुम तो पड़े सोते हो, कम से कम जो मेरे नजदीक हैं स्थान तक पहुंचाओ, जोड़ो, इस परमात्मा की क्रांति को आगे बढ़ाओ। लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम पे बलि दिलवा रहे। बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, उल्टे कर्म करा रहे। लोगों को किस दिशा में ले जा रहे हैं? सही रास्ता, सही दिशा। जो हम चाहते हैं ना वो ना होगा, जो वो चाहता है वो जरूर होगा। ठीक है ना? तो वो जो चाहता है ना वो भी जब होगा जब आप उसकी शरण में रहोगे। बुरे कर्म करके मरते तो आपको कहते हो भगवान को यही मंजूर था। अरे भगवान के समर्पित तो होके देख, उसको तो बहुत बढ़िया मंजूर है। आप बुरे कर्म करके बुरे कामों में फंस के मर जाते हो और कहते हो बस भगवान को मंजूर था। नाम उसका बदनाम, अपने कर्म ठीक करने नहीं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे प्रैक्टिकल, मेरा अनुभव, कहने को बहुत कुछ है पर समाज से बर्दाश्त ना होगा। आडंबर जो फैला रखे इनसे बाहर निकल लो, मत फंसो।
खाली घंटी बजाने में भगवान नहीं। भजन गाना और रिझाना, इससे परमात्मा खुश होगा। भोग लगा दो, परमात्मा खुश होगा। परमात्मा ने सिद्धियां की, दैत्यों का नाश किया, आप भी उसकी सिद्धि करो। आप भी तंत्र विद्या के खिलाफ अभियान छेड़ो, बुरी शक्तियों से लड़ो, लोगों को बचाओ और उनको परमात्मा की शरण में लाओ। तो डिस्क्रिप्शन में काफी साधकों के नंबर हैं। बात कहने को बहुत कुछ है, मैंने काफी वीडियो डाल रखी हैं, उनको सुन लेना। और सभी में सच्चाई है, सभी में। और डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, जुड़ो, लोगों को समझाओ। मेरा कुछ नहीं है, उसका दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। पर उसने जो हमें इतनी बड़ी हस्ती बना दिया हम कुछ नहीं है, पर जब उसकी कृपा है, इतनी बड़ी सिद्धि दे दी, तो हम तो ये कहते हैं जीते जी भगवान से मिल गए, तो इससे बड़ी कोई उपाधि नहीं, कुछ नहीं। दुनिया कुछ कहे, पर उसके चरणों की जब धूल भी बन गए हैं ना, तो बहुत कुछ है। आप भी आए शरण में, शरणागत हों, ध्यान लगाएं, रोगों से मुक्ति पाएं, मोक्ष का रास्ता बनाएं, मुक्ति का रास्ता बनाएं, अच्छे कर्म करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, यज्ञ हवन ध्यान, फिर करें उसका गुणगान। जब वो सुने आपकी, अंदर तो भूत कूद रहे हैं आपके, हैं, भूत ही कह देते हैं ऐसे, मैं माता हूं, मैं वो आ गया आप में, अरे कहाँ डूब गए। तो इस सिद्धि को आगे पहुंचाएं। तो अलग पुरुष भगवान की सभी पे मैं कहता हूं कृपा बनी रहे, शंकर भगवान की कृपा बनी रहे, माँ भगवती की कृपा बनी रहे, सनातन की कृपा रहे, सनातन की शरण में रहे, सनातनी बने। तो सभी साधकों को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। मेरी बातों पे विचार जरूर रखना। प्रणाम सभी को, प्रणाम। प्रणाम मालिक, प्रणाम।